अब दो क्या है वो अन्न उत्सव की तैयारी है, कल से करोड़ों परिवारों को अनाज मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप खुद ने अभी सवालों में सवाल किए थे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई डेली वेज पे काम करने वाले की, छोटे छोटे व्यापार, ठेले सब्जी बेचने वालों की, गरीबों की, रोज़गार की, कंस्ट्रक्शन की, रोज़गार कम हुए। तो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना एक के बाद तुरंत फ्री अनाज शुरू किया, उतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शुरू किया। इससे 10 किलो प्रति व्यक्ति, और जिनका नाम किसी भी बीपीएल या अन्य किसी योजना में कार्ड में नहीं आ रहा था, उसे टेम्परेरी पर्ची दे के सबको जो भी मांगने आए उसको 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज फ्री देना का योजना है। उसको व्यवस्थित तरीके से एक स्पेशल बैग बनवाया जिसमें 10 किलो का माल पैक करके ले जाए और सबके घर में उत्सव के रूप में मनाया जाए, ताकि उस उत्सव के साथ ही कोरोना 3 की तैयारी के बाद प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खुद पूरे प्रदेश में तकरीबन 50,000 जगह जो ये अनाज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर जगह 100 आदमी होते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या से इंटरेक्शन करना चाहते हैं। और कोई विषय होगा तो उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन गरीबों को उत्सव, और जैसे हमारी भारतीय परंपरा बोलती है कि राखी से त्योहारों की शुरुआत होती है, राखी के पहले अन्न उत्सव के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया। आईटी पार्क एंड आईटी इलेक्ट्रॉनिक पार्क एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष और महासचिव में भी महासचिव संघ हमारा है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। इस पर स्पष्ट करें, क्या सब्सिडी अभी मेरे ध्यान में तो कोई बात नहीं है, उनके पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो आई कांट से। सर, बूस्ट किस तरह से देंगे? कोविड के बाद तमाम जो उद्योग है प्रदेश के वो बूस्ट ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि हमने ये तय कर लिया कि हम अनडेवलप्ड लैंड देंगे किसी भी एंटरप्रेन्योर का। पैसा ज़मीन के बजाय टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पे लगवाएंगे ताकि वो आगे बढ़ पाए। जबकि बड़ा निवेश आने की तैयारी में मध्य प्रदेश में कुछ चर्चा आपकी हुई है? मैं बोल रहा हूँ 5,000 नई इंडस्ट्री में इस साल ला रहा हूँ। 5,000 2000 मैंने अप्रैल में लॉन्च करी थी, 1891, उसमें से 1200 का प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम कोई MOU साइन नहीं कर रहे, सीधा ऑन द फ्लोर काम कर रहे हैं। सर, अन्य योजना शुरू हो रही है। देखो, अपन दो विषय पे एक साथ दो ना बात करें तो अच्छा है। एक अन्य योजना को 2 मिनट बाद ले लेते हैं अपन। एक इंडस्ट्री का चल रहा है वो कंप्लीट है। बात करें तो क्षेत्रवार डेवलपमेंट की बात होती है। जबलपुर दूध के 40 जिलों में मैंने अभी इंडस्ट्री चालू करी है नई, और आगे भी चालू होती है। सर, सूक्ष्म और लघु उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर हैं, कोरोना काल में उनकी निश्चित रूप से कमर टूट गई है, उनको एक बार फिर रीडेवलप करने के लिए किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है ना? सरकार ने सब जगह एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल दी, एक्स्ट्रा कई इंसेंटिवाइजेशन हो रही है, कास्ट ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट का रेट कम हुआ है, अनडेवलप्ड लैंड में दे रहा हूँ, क्योंकि आज ज़माना आ गया फास्ट टेक्नोलॉजी बदलने का, तो हम उसका लीड टाइम ख़त्म कर रहे हैं। वरना इंडस्ट्रियल एरिया बनाना शुरू करूँगा तो 3 साल तो इंडस्ट्रियल एरिया बनने में लगेगा, तो रोज़गार कब मिलेगा? तो ये सब ये नहीं, मेंटेनेंस इज़ द लास्ट इशू। पहला इशू है कि नई इंडस्ट्री का आज किसी के मन में इरादा आया तो क्या वो नया 3 साल इंडस्ट्रियल एरिया बनने तक इंतज़ार करेगा? तो विषय पूरा बदल गया, तरीके बदल गए व्यापार के, इंडस्ट्री के। हम उसके अनुरूप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। उद्योग नीति मूलतः MSME का रोल आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज़्यादा है। उस चीज़ को ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम रोज़गार के अवसर पैदा करें, वो उसकी मूल लाइन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आज के समय जो चाइना का वैक्यूम हुआ उसे ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में कैसे लाके
ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास, क्योंकि चाइना से 50% इम्पोर्ट कम हो रहा है जी। और उसे कैसे भारत में उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आए, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो, इन सब में हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना के बाद एग्रो प्रोडक्ट का एक नया बहुत बड़ा मार्केट हुआ, जो हर्ब्स और सर्ब्स का उपयोग कई गुना बढ़ गया, वो भी बहुत बड़ा एक मार्केट नया मिल रहा है। सर, एक चर्चा है कि सब्सिडी कोविड जो के है बाद कहूँगा कि भारतीय परंपरा के अनुसार त्योहारों की शुरुआत अन्न उत्सव से इस बार करी जा रही है। सर पीएम मोदी ने आज नाम बदल दिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को आज मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कन्वर्ट कर इस पे दिया। राजनीति हो रही है, कांग्रेस को आपत्ति है। देखिए, आपत्ति करने वाले कहते रहे, क्या ध्यानचंद नाम छोटा है? क्या ध्यानचंद नाम सही नहीं है? क्या वो खिलाड़ी नहीं है? क्या उसने देश के गौरव को नहीं बढ़ाया है? सवाल इतने से हैं, बाकी तो राजनीति चलती रहेगी, जिंदगी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। हम सिर्फ उत्सव बड़े लोग हमेशा मनाते हैं, क्या गरीब को उत्सव मनाने का मौका नहीं देना चाहिए? सवाल पे सवाल।